नमस्कार, आप देख रहे हैं तक न्याय न्यूज चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को प्रतापगढ़ के जेआईसी मैदान में अपना दल पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेवाल पटेल की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प सभा का आयोजन हुआ। वहीं पर शानदार आयोजन किया गया और इसी सभा के मुख्य अतिथि के तौर पर अपना दल इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल रही। वहीं पर विशिष्ट अतिथि अपना दल इस पार्टी के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में प्रविधि शिक्षा बाट माप उपभोक्ता संरक्षण कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी रहे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, प्रमुखता से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेवाल पटेल जो कि अपने जीवंत काल में ही जाति जनगणना की मांग करते हुए रहे। वहीं पर डॉक्टर साहब कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। इतना ही नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी जिम्मेदारी भी होगी, ऐसा उन्होंने कहा। इसीलिए जाति जनगणना कराना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा 8 लाख से बढ़कर 15 लाख करने और अल्पसंख्यक एससी एसटी मंत्रालय की तरफ से अलग से ओबीसी पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाने की मांग उठाई। वहीं पर इस संकल्प सभा जौनपुर के मड़ियाहू विधानसभा से विधायक माननीय आर.के. पटेल रहे। वहीं पर 10 बस 56 4 पहिया वाहन के साथ संकल्प सभा में पहुंचे। इसके साथ ही इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों में अपना दल इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल सहित राष्ट्रीय प्रदेश सांसद विधायक ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत सदस्य जिला विधान सभा सहित हजारों की संख्या में अपना दल इस पार्टी के समर्थक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। उसे और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हम सब अपना दल के सिपाही और डॉक्टर सोनेवाल पटेल की विचारधारा के सिपाही मिलकर करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आज देश की राजनीति में जातीय जनगणना के विषय पर बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन अपना दल के लिए जातीय जनगणना का यह विषय नया नहीं है। इसलिए क्योंकि डॉक्टर सोनेवाल पटेल ने हमेशा अपना दल के गठन के साथ एक बात बार बार दोहराई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। ये बात डॉक्टर सोनेवाल पटेल ने अपना दल के गठन से लगातार कहने का काम किया। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तभी पूरा हो सकता है जब विभिन्न जातियों के प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से देश के सामने उजागर हो। और इसलिए इसका एकमात्र साधन है जातीय जनगणना, जो लेकिन इतने वर्षों में जो स्वप्न हमने देखा था वो साकार नहीं हो पाया। तो जाति के आंकड़े एकत्रित करने के साथ साथ विभिन्न जातियों के सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक पिछड़ेपन का भी अध्ययन जरूरी है। और इसलिए जब हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि जातीय जनगणना लोकतंत्र को और समावेशी, लोकतंत्र को और परिपक्व, लोकतंत्र को और भी अधिक
अधिक शक्तिशाली बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। एक अलग पूर्ण रूप से पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित होना चाहिए। इस बात पर निरंतर अपना दल उठा रहा है। इस देश के अंदर हमने अलग से अल्पसंख्यक समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए उसके महत्व को समझते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का निर्माण किया। हमने अनुसूचित जनजाति के महत्व को समझते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की जरूरत को समझते हुए जनजाति मंत्रालय अलग से गठित किया। उसी प्रकार से लंबे समय से देश के पिछड़े वर्ग के मन में ये चाहत है कि देश में एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित किया जाए। ये मांग अपना दल निरंतर उठाने का काम कर रहा है। साथ ही कि पिछड़ी जातियों के लिए जो ओबीसी क्रीमी लेयर बनाई गई है, उस ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। 1993 में ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की व्यवस्था लागू की गई। हर 3 साल में ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ना चाहिए था। यह व्यवस्था स्थापित की गई, लेकिन इस व्यवस्था का किसी कारणवश अनुपालन नहीं हो पाया। हाँ, 2017 में एक बहुत लंबे गैप के बाद मोदी जी की सरकार ने यह पहल जरूर की। ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया, लेकिन उसके बाद 2017 के बाद अभी 6 वर्ष बीतने वाले हैं। 2 बार ये बढ़ जाना चाहिए था, ये नहीं बढ़ पाया। अपना दल निरंतर इस बात का पक्षधर है